जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एस राज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के है प्रोबेबिलिटी जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी मज़ेदार होने वाली है। हाँ, अगर आप इसको अभी से अंत तक ज़रूर देखेंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं कुछ टॉपिक बताता हूँ जो आप याद रख लेंगे और सभी क्वेश्चन आपको एकदम चुटकियों में हल होगा। सबसे पहले प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर, ध्यान लीजिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। प्रायिकता कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कौन रख लेवे, इसको रख लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक टाइप का बना लेते हैं। ध्यान लीजिएगा, प्रायिकता, तो याद रखिएगा प्रायिकता बराबर जो फार्मूला होता है आपको मैं बताता हूँ। हिंदी में आप याद रख लीजिए, आने की संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। ये बात आपको याद रखना है, आने की संभावना बटा कुल संभावना। ये एक ही फार्मूला में आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको याद हो गया कि आने की संभावना बटा कुल संभावना। अगर हम बोले कि निश्चित, ध्यान दीजिएगा, निश्चित प्रायिकता का मान कितना होगा, तो निश्चित प्रायिकता का मान आप बोलेंगे 1। और अगर इसमें अनिश्चित बोल देवे तो अनिश्चित प्रायिकता का मान कितना होगा, तो अनिश्चित प्रायिकता का मान हो जाएगा आपका 0। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रायिकता का जो फार्मूला होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। निश्चित प्रायिकता का मान पूछेंगे तो आप 1 बोलेंगे और अनिश्चित प्रायिकता का मान बोले तो 0। और अगर पूछ दिए कि प्रायिकता का मान कितना और कितना के बीच होता है तो आप याद रखिएगा 1 मतलब 0 से लेकर आप 1 के बीच होता है। न 1 से बड़ा होगा और न 0 से कम होगा। अब 0 से कम अगर बोला जाए तो माइनस में, यानी प्रायिकता का मान जो होगा 0 से लेकर 1, 0 से 1 के बीच में प्रायिकता होता है। एक चीज और, निश्चित और अनिश्चित प्रायिकता का अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, ध्यान दीजिए, 1 और 0 जोड़िए, 0 1 जोड़िए तो 1 होता कि नहीं होता है। तो ये भी बात रखना है कि निश्चित प्रायिकता के और अनिश्चित प्रायिकता के जोड़ेंगे तो योग कितना होता है, 1। प्रायिकता बराबर फार्मूला आने के संभावना का कुल संभावना। यही 3-4 पॉइंट है और इतना ही भर में आपको सब सोल्व हो जाएगा। और देखिए चुटकी भर में कैसे सोल्व होता है। चलते हम क्वेश्चन पर। अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है 16 में। यदि घटना ई कोई घटना हो तो पीई और पीई डैश, यानी कहने का मतलब है निश्चित प्रायिकता और अनिश्चित प्रायिकता का मान होता है। बताइए, तो जोड़ दिया है तो निश्चित और अनिश्चित प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो सही जवाब कौन हो जाएगा आपको 1। अब तुरंत बताएं कि अगर निश्चित प्रायिकता व अनिश्चित प्रायिकता जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है और अनिश्चित प्रायिकता का मान 0, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही ना होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कीजिएगा। कैसे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। बताएं अभी तुरंत, किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो आपको मालूम होना चाहिए प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 0 से लेकर 1 के बीच होता है। तो 0 से कम रहेगा तो वो नहीं होगा और 1 से ज़्यादा रहेगा तो वो नहीं होगा। तो नहीं समझिएगा, किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, और है नहीं छोड़ कर है बोल दीजिएगा, पहले में आंसर आएगा मार दीजिएगा। तो नहीं होती है तो 1 तो प्रायिकता होता है, बिल्कुल सही, 0.1 होगा, क्योंकि ये आपको 0 और 1 के बीच में है कि 0 के बाद पॉइंट ना है, 1 के बाद पॉइंट ना है। और -7, तो यही तो गलत हो गया, क्योंकि -7 कहने का मतलब है कि 0 की ही छोटा है, तो प्रायिकता का मान यही नहीं होता है। यानी सही जवाब आपको हो जाएगा सी, क्योंकि 0.2 तो होगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच है। कहने का मतलब 0.2 तो आपका 20 पैसा के आसपास में है, तो ये आप रख लेना होगा। अब बताएं भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपको 15 में। चलिए, सभी क्वेश्चन आपको मस्त है, अब पूछा हुआ रिव्यू है, ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना मतलब निश्चित घटना पूछे और निश्चित प्रायिकता का मान पूछे तो कितना होता है, 1, और अनिश्चित के कितना होता है आपको 0। तो निश्चित घटना का आंसर 1, 2 तो होगा ही नहीं। 0 जो होता है ये आपका अनिश्चित है ना, और कोई नहीं कैसे होना होगा, ये आपको सही जवाब तीसरा को हो गया आपका ए। देखिए 3-4 फार्मूला है, मतलब बेसिक चीज़ है, उतना ही भर में आपको सभी कंप्लीट हो जा रहा है। अंत बने रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और एक क्वेश्चन देख लीजिए पूरा वीडियो, आपकी प्रायिकता का पूरा दूर हट जाएगा झमेला। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन भी आप बना दीजिएगा। निम्न में से
किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो नहीं होने का शर्त हमको यही है कि 0 और 1 के बीच प्रायिकता का मान होता है। 1 से ज़्यादा होगा तो प्रायिकता नहीं होगा और 0 से कम रहेगा तो प्रायिकता नहीं होगा। अब देखते हैं -5 तो कैसे होगा कि 0 से छोटा है तो प्रायिकता नहीं होती है। -5 0 तो होवे करता है, ये अनिश्चित प्रायिकता का मान है, ये निश्चित प्रायिकता का मान है। और 1.4 है, 1:4 है, मतलब 1/4 है तो इसको निकालिएगा तो 0.25 आ जाएगा, जो आपको 0 और 1 के बीच होता है। 25 पैसा 1 के पीछे नहीं आ गया और 0 के बाद आया तो प्रायिकता नहीं होती है। कौन होगा आपको? -5 आंसर, चौथा का आपका करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए पांचवा भी देखिए, पांचवा भी क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। नहीं होती इसमें पूछा था, इसमें नहीं था। 0 तो अनिश्चित है, 1 होवे करता है, 0.2 भी होगा, -1 जो से नहीं होगा। सही जवाब आपको हो जाएगा डी। पांचवा का सही जवाब कौन हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। आपको लग रहा है क्वेश्चन बड़ी आसान आसान दिया है, आसान नहीं है, धीरे धीरे देखिएगा आपको कैसे टफ होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको जानते हैं फार्मूला और बेसिक चीज़ आपको कंप्लीट करा रहा है कि निश्चित प्रायिकता का मान कितना होता है और अनिश्चित प्रायिकता का मान कितना होगा। चलिए आइए हम लोग छठा क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? बताइए, नहीं हो सकती है। 2/3 तो होगा कि ना होगा? हाँ हो जाएगा कि 2/3 प्लस में है, 2 को 3 भाग में बांटिएगा तो ये आपके जो है मान जो आएगा कुछ आएगा 0 पॉइंट में आएगा। -15 यही तो लाफड़ा कह दिया, ये भी नहीं होगा। अब लोग को समझ में आ रहा सब प्रतिशत में है तो कहानी वाला नहीं होगा। नहीं, 15% का मतलब होता है 15/100, ये पढ़े होंगे मैथ में, मैथे चीज़ है चल ही रहा। 2% का मतलब होता है 2/100। अब 15/100 है, इसको जब भाग कीजिएगा ना तो आपको पता है 0.15 आएगा, है ना। तो 0 1 के बीच हुआ कि नहीं हुआ, यानी माइनस जो आ गया यही प्रायिकता नहीं होगा। छठा का सही जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट, बी हो गया। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन भी है नज़र के सामने। एक पासा को फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। अब ध्यान दीजिए, पासा, पासा किसको बोलते हैं? तो पासा लूडो को गट्टी को बोलते हैं, याद रखिएगा, लूडो को गट्टी के बोलते हैं। प्रायिकता वाला फार्मूला है कि आने की संभावना, आगे बताया गया है कि आने की संभावना और बटा में कुल संभावना, ये प्रायिकता का फार्मूला है। तो एक पासा को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो पहले आप कुल संभावना नीचे लिखते हैं, तो कुल संभावना कितना होगा पहले हम बताते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6, कुल संभावना कितना हो जाएगा? 6। अब बताइए 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे। तो अब इसमें से पूछता है एक पासा को फेंकते हैं, एक बार फेंकिएगा तो 3 पानी की प्रायिकता क्या होगा? 3 के बार आएगा, तो 3 1 हो तो 1 ही गुना आएगा, तो कितना हो जाएगा? ऊपर 1 और नीचे 6, तो 1/6, क्योंकि आने की संभावना बटा कुल संभावना, यानी सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा 7वां। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, ये भी आपको पासा से ही है। तो आपको मालूम हो गया कि एक पासा को जब फेंकते हैं तो कुल संभावना कितना होता है? आपका 6 होता है, क्योंकि 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी, 5 भी और 6 भी। एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या कितने होंगे, है ना। तो वैसी संख्या पता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या को पता होगा। अभाज्य संख्या कितना होगा? तो अभाज्य संख्या देखिए अगर लिख देते पहले, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, 6। तो अभाज्य संख्या 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 ऊपर हो जाएगा। आने की संभावना बटा कुल संभावना, कुल संभावना कितना है? 6। 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आंसर कौन हो जाएगा? आपको 8वां का आपका ए हो जाएगा। सम संख्या ही पूछ सकता है, विषम संख्या ही पूछ सकता है, कई तरह से आपको इसमें पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा होगा। 9वां क्वेश्चन यह है, 2 पासों के एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? 2 पासा है, उसको फेंकिएगा तो दोनों पासों पर आने की समान संख्या क्या होगी? तो आप बताइए। तो हो सकता है कि 1 1 भी आ जाएगा, है ना, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, तो दोनों में समान आना है ना। तो बताइए ना कितना होगा? तो 6 हो जाएगा। और कुल संभावना कितना हो जाएगा? 36। तो 6 कम 6, 6 6 36, तो भी 1/, कितना हो जाएगा आपका? 6। 9वां का सही जवाब हो जाएगा आपका बी, क्योंकि दोनों पर आपको समान आना है ना। और समान यानी पहलका पर 1 तो दूसर को पर 1, दूसर का पर 2, दूसर को तीसर का, सॉरी पहलका पर 2, दूसर का पर 2, तीसर का मान लीजिए पहलका पर 3, तीसर का दूसर का वही 3,
पहलका पर जो आएगा दूसरा का वही आना चाहिए। तो 6 गो होवे करता है अंक, 6 पर आएगा दोनों टक्कर टक्कर के, तो 6 हो जाएगा कुल संभावना, नहीं 6 हो जाएगा समान संभावना आने की संभावना, और कुल संभावना आपको 36 होगा, क्योंकि एक को होता है 6 तो 6 छक 36 हो जाएगा। क्योंकि कैसे हो जाएगा देखिए, पहला में हो सकता है ये एक आएगा तो एगो में 2 भी आ सकता है, पहलका में 1 आएगा दूसरा में 3 आ सकता है, पहलका में 1 आएगा है ना, तो दूसरा में हो सकता है कि आपको 3 भी आएगा 4 भी आएगा। तो इस तरह से बनाइएगा ना तो 36 होगा कुल संभावना है ना। लेकिन अगर समान के पूछेगा तो आपको 6 होगा, क्योंकि 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, तो कितना होगा 6/36, 6 छक 36, आपको 1/6 आंसर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा बी 9 का। आगे चलते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन है आपको 10वां, एक सिक्का को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रायिकता क्या होगा। एक सिक्का है, इसका एक बार उछालिएगा या तो आपको हेड आएगा या तो आपको टेल आएगा। तो कहने का मतलब एक सिक्का को उछालिएगा एक बार तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कुल संभावना आपका 2 हो जाएगा, लेकिन आपको चित की संभावना पूछता है तो चित के एक आएगा, या टेल कहिए चाहे हेड कहिए तो एक ही बनाएगा, तो 1/2, क्योंकि आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो आने की संभावना आपका एक ही ना होगा चित, पट बोलिए चित बोलिए तो एक ही ना आएगा, एक बार आएगा तो एक तो हेड है वो टेल बोलते हैं, तो 1/2 क्योंकि कुल संभावना आपका 2 हो जाएगा। तो सही जवाब को हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 10वां का सही जवाब कौन हो गया आपको, सी हो गया। अब चलते हैं हम लोग 11 क्वेश्चन। देखिए 11 क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। 2 सिक्कों को उछालने में दोनों पर पट आने की प्रायिकता क्या होगा। 2 सिक्का को उछालेंगे और दोनों पर पट आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 2 सिक्का है तो हो सकता है कि वो हेड आएगा एक पर टेल आएगा, हो सकता है कि वो टेल आएगा पहले का पर दूसरा का पर हेड आएगा, ये भी हो सकता है कि दोनों पर हेड और हेड आएगा, ये भी हो सकता है कि टेल और टेल आएगा। तो कुल संभावना आपको 4 हो जाएगा। कुल संभावना कितना हो जाएगा आपको 4। लेकिन आपसे पूछा दोनों पर पट पाने की प्रायिकता, पट है ना टेल, तो एक ही न हो जाएगा, तो 1/4 आने की संभावना बटा कुल संभावना 1/4 सही जवाब हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। समझ में आया, सिक्का है। अब चलते हैं 11 हो गया तो हम लोग 12 क्वेश्चन। देखिए 12 क्वेश्चन जो है थोड़ा समझने की बात है। 12 क्वेश्चन कहता है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी, ताश की जो गड्डी होता है वो 52 पत्ती है, एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो ध्यान दीजिए, कुल संभावना आपको हो गया 52, कुल संभावना कितना हो गया 52, क्योंकि प्रायिकता जो होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब एक इक्का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए इक्का कितना होगा। तो 1 से लेकर 13 तक पत्ती होता है और 4 गो सब होता है, और 13 चौके कितना होता है 52। तो एका भी आपको 4 गो होगा, दूगी भी 4 गो होता है, तीगी भी 4 गो, पंजा भी 4, छठा 7 8 सब होता है 4 गो, यानी तो एका कितना होगा, इक्का की संभावना कितना हो जाएगा 4। अब काटिएगा 4 एकम 4 है ना, कटेगा और 4 एकम 4 और 4 3 12, 1/13 कितना हो जाएगा आपको 13, 13 चौके 52 होता है। तो सही जो आपको सी हो जाएगा 1/13 आंसर दिया गया है। तो आपको सही जवाब कौन हो जाएगा, आपको 12 का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, आने की संभावना बटा कुल संभावना से। आप ध्यान दीजिएगा 13 भी क्वेश्चन ध्यान देंगे। 13 क्वेश्चन है कि ताश को 52 पत्ती को अच्छी तरह फेंटी गई है, एक पत्ता निकाला जाता है, यह तस्वीर वाला होने की प्रायिकता बताना है। आप बताइए कुल संभावना कितना होगा। तो कुल संभावना को मैं बता दे रहा हूँ, आप जान रहे हैं कि कुल संभावना हो जाएगा आपको 52, कुल संभावना कितना हो जाएगा 52। अब तस्वीर वाला, तो तस्वीर वाला पता है तस्वीर वाला कहाँ से होता है, दाहला तक होता है आपका, तस्वीर नहीं होता है। गुलाम जिसे 11 नंबर बोलते हैं, फिर बीबी और किंग बादशाह, ये जो है 3 गो आपको तस्वीर वाला होते हैं, और ये जो तस्वीर वाला होते हैं इन लोग 4 गो होते हैं, चिड़िया का, लाल पान का, ईटा का, ठीकरी का। तो 4 3 कितना हो जाएंगे आपको 12, तस्वीर वाला की संभावना कितना हो जाएगा 12। और जब इसे काटेंगे तो 4 3 12 और 4 से केवल में कटेगा ये आपका 13 बार में, तो 3/13 सही जवाब हो जाएगा आपको ए हो जाएगा सही जवाब। काट लीजिए 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3/13, क्योंकि आने की संभावना बटा कुल संभावना। और एक तस्वीर वाला प्राप्त होना था, तो तस्वीर वाला हो सकता है, गुलाम भी हो सकता है, बीबी भी हो सकता है, बसा भी हो सकता है, और इन लोग जो होते हैं 4 गो होते हैं, तो 4 3 कितना हो जाएंगे आपको 12, आने की संभावना तस्वीर वाला 12 और कुल संभावना 52, काटिएगा 3/13 आंसर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 का आपका ये हो गया। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन, ध्यान देंगे 14 क्वेश्चन क्या है। 14 क्वेश्चन यह है कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं, एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता बताना है।
एक लॉटरी है, ओकरा में 8 गो पुरस्कार है और 16 गो खाली है। तो पहले आप बताइए ना कि कुल संभावना कितना होगा। तो कुल संभावना देखिए 8 और 16 जोड़ दीजिए, तो क्योंकि वो भी है ना, पुरस्कार है खाली है तो क्या दिक्कत है। तो जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 24। कुल संभावना हो गया 24। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता, तो पुरस्कार पाने की कितना संभावना 8, 8 में से कोई आएगा तो 8 ऊपर हो जाएगा। आने की संभावना कुल संभावना, तो 8 एकम 8, 8 त्रिकी 24, तो 1/3 सही जवाब कौन हो जाएगा 14 के आपका बी हो जाएगा। अब 15 जो है इस वीडियो का आपको हमको तरफ से सरप्राइज क्वेश्चन है, आप कोशिश करेंगे इसका वीडियो का अंत तक कौन देखें और इसका जवाब सही स्टूडेंट मेरा दोस्त प्रेम जो भी है कितना देते हैं मैं देखता हूं। आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि 20 टिकटों में जिन क्रमशः संख्या 1 से लेकर 20 तक लिखी गई है, कुछ आसान, बहुत आसान है। अरे कुल संभावना 20 हो जाएगा। यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता याद करें। 5 के गुणज कहने का मतलब 5 का 5, 5 10, 5 3 जो भी हो आप निकाल लीजिएगा। इसका कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे, आपका मेरा है ना, मैं आपको इंतजार करूंगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।